राकेश सिंह फ्रॉम KSIS Academy वेलकम यू ऑल। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले बीपीएससी में चेंजेस के बारे में जरा आपको बताना चाहेंगे। देखिए, बीपीएससी में क्या क्या चेंजेस हो रही है, क्या क्या चेंजेस होने की बात हो रही है। चेयरमैन बीपीएससी के खुद कितने मीडिया हाउस के साथ रूबरू हुए, अपने इंटरव्यू में बहुत सारी बातें कहें। लेकिन जब तक लिखित नहीं होता है, बहुत ही कॉन्क्रीट फॉर्म में हम लोग नहीं बात करेंगे। लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दा है जो आपके सामने हम रखना चाहेंगे, और इसी तरीके से अपनी पढ़ाई को आप स्टार्ट कीजिए। हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है ये रहेगा 68 बीपीएससी पीटी। चेंजेस पीटी के लेवल पे हो रहा है, चेंजेस मेंस के लेवल पे हो रहा है, और इंटरव्यू में आयोग भी अपने मैकेनिज्म में, सिस्टम में चेंजेस कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो, किसी तरह का लूपहोल्स ना रह जाए, और एंटी सोशल एक्टिविटीज को किसी भी तरीके से बीपीएससी में टॉलरेट ना किया जाए। मेंस में कैसे क्वेश्चन लिखा जाता है, कैसे आंसर करना चाहिए, वो हम लोग दूसरे सेशन में, मेंस के सेशन में बात करेंगे। लेकिन आज हम लोग न्यूज एनालिसिस से पहले 68 बीपीएससी के बारे में बात करें। देखिए, 67 बीपीएससी पीटी में क्वेश्चन पेपर आउट हो गया, क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, बहुत सारे लोग इसमें पकड़े गए। लेकिन समाधान वो नहीं था। समाधान जो भी है, जो भी आप यदि गलत किए हैं तो पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन सॉल्यूशन क्या है कि कैसे हम सिस्टम को इतना स्ट्रांग बनाएं ताकि कोई बाहर के एक्टिविटीज या अनडिजर्विंग कैंडिडेट्स जो हैं, डिजर्विंग कैंडिडेट्स, मेहनत करने वाले कैंडिडेट्स के आड़े ना आए। बीपीएससी में बहुत सारा जो है एक तरह से बातें भी चलती हैं। जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, बीपीएससी के कैंडिडेट हैं, वो कई बोलते हैं कि ये गाइड से पढ़ लो तो पीटी हो जाएगा। अब देखिए, वो सतही नॉलेज जो है या वन लाइनर का सिस्टम जो है गया। एग्जाम में भी आप देखे होंगे क्वेश्चन के एनालिसिस से। आप देखिए, यूपीएससी में भी बहुत सारा 10 से 15 क्वेश्चन होता है जो कि बहुत ही आसान होता है, और यूपीएससी में बहुत सारा क्वेश्चन होता है कि जो कि बहुत कठिन होता है। इनफैक्ट यदि हम लोग इस तरह की बात पे चले कि क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा इजी था, या बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर बहुत इजी होता है, वन लाइनर होता है, सुपरफ्लुअस नॉलेज या सतही ज्ञान से आप पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे, तो इसका सॉल्यूशन एक ही होता है कि बीपीएससी अपने स्तर पे उसी सिलेबस के पैरामीटर से क्वेश्चन को टफ करते चले जाए। और 67 बीपीएससी का पीटी यही हुआ। अब जो एक बात निकल के आ रही है, वो बात निकल के आ रही है नेगेटिव मार्किंग की। हम लोग नेगेटिव मार्किंग की बात कर रहे हैं कि बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग भी होने का है। अब ये नेगेटिव मार्किंग होगा, नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये एक बात की बात है, एक पॉलिसी डिसीजन है जो कि बीपीएससी का अपना फर्ज है वो निभाएगी। लेकिन एज अ स्टूडेंट हमारा क्या फर्ज है? हमारा फर्ज ये है कि हम लोग जो कुछ भी पढ़े वो ढंग से पढ़े, सुपरफ्लुअस नॉलेज की तरफ ना जाए। हम लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, एक ऑफिसर्स ग्रेड में जाएंगे, और ऑफिसर्स ग्रेड जो है गाइड पढ़ के नहीं आते हैं। नंबर वन। नंबर टू, कि नेगेटिव मार्किंग आए ना आए, हालांकि चेयरमैन काफी इंसिस्ट कर रहे हैं, और उनका पर्सनल ऑब्वियसली जो स्पोक्स पर्सन है वो बीपीएससी का अपने एक्सपर्ट के आधार पे ही वो कह रहे होंगे कि कुछ क्वेश्चंस का नेगेटिव मार्किंग होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि कौन सा क्वेश्चन। यदि साइंस क्वेश्चन यदि टफ होता है तो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को एच मिल जाएगा। यदि सोशल स्टडीज, यदि हिस्ट्री का पेपर टफ होता है तो जो बच्चे हिस्ट्री में पीएचडी कर रहे हैं उनको एच मिल जाएगा। तो ऐसे स्थिति में कौन सा सेक्शन ऐसा है कि यदि उसको टफ किया जाए तो ना इंजीनियरिंग स्टूडेंट को फायदा मिलेगा, ना मेडिकल स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा, या लेवल ऑफ टफनेस सबके लिए एक रहेगा। तो वो सेक्शन आपका बन जाता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स ही सेक्शन है जिसको कि आप देखिएगा कि भविष्य में 68 पीटी में इसमें थोड़ा सा जो है क्वेश्चन की गहराई बढ़ेगी, क्वेश्चन का ऑप्शंस भी जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। और हो सकता है इफ व्हाट द चेयरमैन इज सेइंग, एंड इफ दैट थिंग कम्स ट्रू इन रिटन ब्लैक एंड व्हाइट,
तो हो सकता है कि करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन में आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगा। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो एज पर द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दैट इज कमिंग आउट from BPSC through different media houses, you will get positive marks also। तो चलिए इसके साथ ही आज का हम लोग न्यूज एनालिसिस को हम लोग डिस्कस करते हैं। आज का हम लोग न्यूज एनालिसिस डिस्कस करते हैं। चलिए हम लोग अपने पहले न्यूज की तरफ चलते हैं। हमारा पहला न्यूज है डिजिटल बैंकिंग यूनिट। ये न्यूज जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव पे ऑन द ओकेजन ऑफ अमृत महोत्सव के आजादी के अमृत महोत्सव के उपलब्ध में रविवार को संडे द लास्ट संडे देश के 75 जिलों में, देश के 75 डिस्ट्रिक्ट्स में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट का शुभारंभ किया है। मींस 75 districts have now got डिजिटल बैंकिंग यूनिट। इस डिजिटल बैंकिंग यूनिट का यूएसपी क्या है इसका इंपॉर्टेंस? ये आपका 24/7 इंटू 365 ये काम करेगी। कहने का मतलब है कि आपका जो डिजिटल सर्विसेज की पहुंच जो है अब गांव-गांव तक जो है ये पहुंचाने का काम होगा। डिजिटल बैंकिंग के डिस्कशन से पहले एक पॉइंट हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आज भारत के 99% 99% जो है भारत में 99% जो गांव है भारत के 99% जो गांव है भारत के, उनके 5 किलोमीटर के रेंज में या तो आप बैंक की कोई शाखा देखते हैं या बैंकिंग मित्र देखते हैं। तो ये भारत का बहुत ही बड़ा उपलब्धि है। ये भारत का बहुत बड़ा उपलब्धि है। इट इज एन अचीवमेंट कि किसी भी सुदूर से सुदूर गांव, दूर से दूर गांव, इवन रिमोटेस्ट एरिया ऑफ द कंट्री, मीन्स on a scale we take it at 99% of the villages of India are connected through banks। मैंने हर एक गांव के करीब 99% गांव के 5 किलोमीटर के शाखा में आप या तो कोई बैंक का ब्रांच देखेंगे या बैंक के मित्र देखेंगे बैंकिंग मित्र। अब हम लोग चलते हैं डिजिटल बैंकिंग यूनिट की तरफ से। डिजिटल बैंकिंग यूनिट का अर्थ क्या है? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय डिजिटल बैंकिंग यूनिट? डिजिटल बैंकिंग यूनिट इज अ पेपरलेस बैंक। इसमें ना कागज रहित ये बैंक है, पेपरलेस ये बैंक होता है, ठीक है, जिसमें हर एक तरीके का जो लूप होल्स होता है पेपर वर्क का, वो सारा कुछ जो है ये निगेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। और जो लेन देन होता है, जो पैसे का लेन देन हो या कंप्लेन हो, शिकायत का निपटारा हो, इस तरह से 17 डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज आर बीइंग ऑफर्ड इन दिस डिजिटल बैंकिंग यूनिट। और जो बैंक का प्रोसेस होता है, वो प्रक्रिया होता है, अब जो है डिजिटल बैंकिंग यूनिट में वो आसान हो गया। क्या है डिजिटल बैंकिंग यूनिट? व्हाट इज डिजिटल बैंकिंग यूनिट? डिजिटल बैंकिंग यूनिट एक ऐसा बैंक है जो कि बहुत ही छोटे से इंफ्रास्ट्रक्चर में, बहुत ही कम से इंफ्रास्ट्रक्चर में ये बैंक का जो भी सर्विसेज है उसको डिजिटल रूप में प्रदान करती है। ये बैंकिंग को डिजिटल क्षेत्र में ले जाने में मदद करेगी। ये बैंकिंग के डिजिटल तौर तरीके को भी बढ़ावा देगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है साइबर सिक्योरिटी के हिसाब से भी डिजिटल बैंकिंग यूनिट बहुत जागरूक होती है। साइबर सुरक्षा के प्रति डिजिटल बैंकिंग यूनिट बहुत जागरूक होती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यू कैन से द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिजिटल बैंकिंग यूनिट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम साइबर सिक्योरिटी इशू ऑल्सो। अब हम लोग दूसरी न्यूज की तरफ चलते हैं। सूबे के 5 करोड़ बच्चों को खिलाई जाएगी कृमिनाशक दवा। अब देखिए बिहार में 5 करोड़ 7 लाख बच्चों को 7 नवंबर को, ऑन 7 नवंबर, बिहार में 5 करोड़ 7 लाख बच्चों को 7 नवंबर को
कृमि नाशक दवा, है ना, द मेडिसिन दैट किल्स वर्म, ये दवा जो है कृमि नाशक दवा एल्बेंडाजोल खिलाया जाएगा। और इसी 7 नवंबर को बिहार में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। मीन्स बिहार में 7 नवंबर विल बी सेलिब्रेटेड एज नेशनल डी वॉर्मिंग डे, नेशनल डी वॉर्मिंग डे। सो ये 7 नवंबर को बिहार में एल्बेंडाजोल खिलाया जाएगा करीब 5 करोड़ 7 लाख बच्चे को, एंड दिस विल बी डन इन 32 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार। बिहार के 32 जिलों में ही ये कार्यक्रम, नेशनल वो डी वॉर्मिंग डे कह लीजिए या कृमि नाशक दवा एल्बेंडाजोल खिलाया जाएगा। इट विल बी एप्लीकेबल ओनली इन 32 डिस्ट्रिक्ट्स। अब जो है बिहार में 36 डिस्ट्रिक्ट 38, माफ कीजिएगा, बिहार में 38 जिला है। दे आर 38 डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार। वाई ओनली फॉर 32 डिस्ट्रिक्ट्स? ये क्वेश्चन हमारे मन में आता है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन द रिमेनिंग 6। अब हम लोग बात करें कि 32 जिला में ही कृमि नाशक दवाई क्यों खिलाया जाएगा? वाई नॉट 38 डिस्ट्रिक्ट्स? बाकी के 6 डिस्ट्रिक्ट में क्यों नहीं? तो ये पहले देखिए, जो 6 डिस्ट्रिक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं वो है, ये पॉइंट याद रखिएगा, लखीसराय, एक है लखीसराय, दूसरा है नालंदा, तीसरा है आपका नवादा, चौथा है समस्तीपुर, पांचवा है आपका रोहतास, और छठा है आपका दरभंगा। तो दरभंगा में, लखीसराय में, नालंदा में, नवादा में, समस्तीपुर में, रोहतास में ये कृमि नाशक दवा क्यों नहीं खिलाया जाएगा? वो इसलिए क्योंकि 7 जुलाई से यहाँ पे फाइलेरिया रोकथाम के लिए दवाई खिलाया जा रहा था। 7th July, medicine was given to the students under the program सर्व जन दवा सेवा, यूनिवर्सल मेडिसिन सर्विसेज। सर्व जन दवा सेवा के तहत 7 जुलाई से इन 6 जिलों में फाइलेरिया रोकथाम के लिए दवा खिलाया जा रहा था। दोनों ही कार्यक्रम में, चाहे बिहार के 6 जिलों में जहां की फाइलेरिया रोकथाम कार्यक्रम चला, या बिहार के 32 जिले में जहां 7 नवंबर को कृमि नाशक दवाई खिलाया जाएगा, दोनों में जो बच्चों को कवर किया गया है उनका उम्र है 1 से 19 साल। मीन्स चिल्ड्रन विल बी कवर्ड बिटवीन 1 year to 19 years ऑफ एज। चलिए, ये हम लोग पहले बात किए थे कि सरकार जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है मेडिकल वेस्ट के डिस्पोजल पे। देखे हुए कि हम लोग नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है 5-5 करोड़ तक ये जो है फाइन लगा देती है। हम लोग इसी में जरा देख ले, एक नियम है, मेडिकल कचरा निस्तारण नियमावली। ये आपका 2016 में आया है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल रूल्स, मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल रूल्स। इट केम इन 2016। अब इसके मुताबिक क्या है कि जो भी मेडिकल संस्थान है, जो भी मेडिसिन से एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो कचरा होगा, जो वेस्ट होगा, वो उनको 4 अलग अलग डस्टबिन में जो है रखना है। और ये 4 डस्टबिन को, 4 कचरा पेटी को बंद वाहन में, मीन्स द व्हीकल शुड बी क्लोज्ड, है ना, खुला नहीं होना चाहिए, बंद वाहन में जाके शहर के बाहर जहां इसका पॉइंट बना है वहां जाके इसको डिस्पोज करना है। अब सवाल उठता है कि ये डस्टबिन कौन कौन से कलर का होगा? तो एक डस्टबिन होता है रेड, इसमें एक पर्टिकुलर वेस्ट के लिए है। एक डस्टबिन जो होता है रेड होता है,
दूसरा डस्टबिन जो होता है वो ब्लू होता है। तीसरा डस्टबिन जो होता है वो येलो होता है। और चौथा डस्टबिन जो होता है ये व्हाइट होता है, या कभी कभी इसको आप ग्रे में भी देखेंगे। तो लाल, नीला, पीला, सफेद या ग्रे कचरा पेटी होता है या डस्टबिन होता है। तो कोई भी मेडिकल संस्थान हो या हॉस्पिटल हो, नर्सिंग हो, जहाँ पे मेडिकल वेस्ट होता है, उसको आप मेडिकल कचरा निस्तारण प्लांट होता है शहर में, वहां बंद वाहन में लेके जाना होगा और वैसे ही डिस्पोज करेंगे। नहीं करेंगे तो बिहार गवर्नमेंट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रिक्ट, और एनजीटी भी बहुत ज्यादा इस पे स्ट्रिक्ट है। चलिए, इसके साथ ही आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं। अगले दिन हम लोग दूसरे न्यूज एनालिसिस पे चलेंगे।